love you, Navya. Jai Siyaram. जय सिया राम। हर हर महादेव. हर महादेव। इसको मम्मी सीट बेल्ट पहनी ली. हाँ, तू राखी दे। नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली. धरा यूएसए डायरी के नए वीडियो में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. केम छो, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज के वीडियो में आप बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने वाले हो, जैसे कि यूएस पासपोर्ट के लिए किस तरह से रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया जाता है, यहाँ की फार्मेसी मेडिकल स्टोर किस तरह के होते हैं, और जब भी -20, -25, -30 डिग्री टेम्परेचर में स्कूल लर्निंग सिस्टम किस तरह की होती है. 14 जनवरी कैसी रही हमारी 2025 की, और हमारे इंडिया विजिट 2020-21 में किस तरह से उत्तरायण, मकर संक्रांति की कुछ मेमोरी भी शेयर करने वाले हैं, और मेरे गायनेकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट में क्या क्या हुआ वो भी आप देखने वाले हो इसी वीडियो में. तो बने रहिएगा एंड तक. अगर आप नए जुड़े हो तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है. सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है, उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए. और जनवरी 14, 2025 के दिन ही मेरी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के वहाँ अपॉइंटमेंट थी, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं. टीडेप वैक्सीनेशन, जो कि मैंने मेरे 20th वीक के व्लॉग में भी डिटेल में भी बताया था कि टीडेप में 3 प्रकार की इलनेस, बीमारियों से लड़ने की रसी, वैक्सीनेशन दी जाती है. तो मैं और हस्बैंड आ गए हैं मेरे डॉक्टर की क्लिनिक पे. नव्या को सुबह स्कूल में ड्रॉप करके आए हैं. तो जब तक वो स्कूल में है तब तक हमारे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी कंप्लीट हो जाती है अभी. फिर डिलीवरी के टाइम पे तो नव्या को भी स्कूल में हम लीव, छुट्टी रख देंगे, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को भी स्कूल से कोई इन्फेक्शन ना आए घर में बड़े बच्चे के साथ. तो अच्छा है कि थोड़ा वो भी घर में रहे. दोनों सिबलिंग का बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होता है. और मैं हर एक अपॉइंटमेंट में डायरी में क्वेश्चन लिख के जाती हूँ. अगले कुछ दिनों से जो भी मेरे मन में क्वेश्चन होते हैं डॉक्टर को पूछने के लिए, वो मैं लिखती रहती हूँ, और सारे क्वेश्चन का समाधान मिल जाता है मुझे हर एक विजिट में डॉक्टर के पास से. तो यहाँ पे मेरे गायनेकोलॉजिस्ट में मेल फीमेल दोनों ग्रुप्स ऑफ डॉक्टर हैं, और अमेरिकन डॉक्टर ही हैं सारे. तो डॉक्टर भी यहाँ पे, अगर आपके क्वेश्चन क्लियर हो ना तो आपको आंसर भी बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, आपकी हेल्थ के रिलेटेड, बेबी के हेल्थ के रिलेटेड. और प्री रजिस्टर भी हमें हॉस्पिटल करनी है, तो वो भी क्वेश्चन पूछ लिए. और टीडेप वैक्सीनेशन दिया, वो भी मैंने आपको बताया. ग्लूकोज टेस्ट भी मेरा हो गया है, जो जेनेटिक डायबिटीज़ ग्लूकोज टेस्ट, जो कि नॉर्मल आया. और मेरी प्रेगनेंसी का 8th मंथ चल रहा है, 8वां महीना. और मैं ड्राइव करके मेरी डॉटर को यहाँ पे फार्मेसी में, हमारे घर से जो कि नज़दीकी है, पर आज -20 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप नज़दीक भी चल के तो नहीं जा सकते हो, 2 किलोमीटर जितना भी क्यों ना हो नज़दीक. तो देखो फार्मेसी में भी सारी वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन सारे लगते हैं, और मिनट क्लिनिक करके हैं. अगर आपको क्विक कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब लेनी है तो आप यहाँ पे क्लिनिक, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, जो इंडिया में मेडिकल स्टोर कहते हैं, यूएसए में फार्मेसी कहते हैं. CVS फार्मेसी, वॉलग्रीन फार्मेसी, वॉलमार्ट फार्मेसी, टारगेट फार्मेसी, हर एक स्टोर की अपनी फार्मेसी और अलग फार्मेसी. जैसे CVS है, ये यहाँ पे मिनट क्लिनिक में अपॉइंटमेंट थी मेरी डॉटर की. उसको आँख में थोड़ा पानी आ रहा था, तो नॉर्मली डॉक्टर ने ड्रॉप्स, आई ड्रॉप लिख के दिए हैं. कंसल्टेशन रूम होता है, और प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही आप अगर आपको लेनी है तो डॉक्टर को विजिट करके ही आपको मिलती है. ओवर द काउंटर ऐसे मेडिसिन आप डॉक्टर को पूछे बिना जो मेडिसिन होती है वो नहीं ले सकते. नॉर्मल ताव सर्दी की मेडिसिन जैसे टाइलेनॉल, आइबुप्रोफिन, मोट्रिन हो गई, जैसे इंडिया में कैसे लेमोलेट, पैरासीटामोल, पर वैसे तो बच्चों के लिए कभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमें मेडिसिन लेनी ही नहीं चाहिए. इसीलिए डॉक्टर को दिखा दिया, और डॉक्टर ने जो आई ड्रॉप मुझे प्रिस्क्राइब किया ना, वो भी मेड इन इंडिया है, जो देख के बहुत अच्छा लगा. अरबिंदो का आई ड्रॉप्स है. I even got a book. मुझे डिसाइकिल्स क्या पेज ऊपर एक तो मैंने पेज बुक में थी, तो बताओ घरे. हाँ बताओ जे. गाड़ी गरम થઈ જશે. ઓકે, सीट बेल्ट પહેર ले. हाँ મારા ડ્રેસ નહીં તેજ જાતે. हाँ, मैंने लाइक ने तने कलरिंग गमશે એટલે બેટા. I love coloring. हाँ. I'm so introduced.
तो जैसे कि आप बाहर का देख रहे हो, आर्कटिक विंड ब्लास्ट था शिकागो में 17, 18, 19 के वीक हफ्ते के दौरान, और -30 डिग्री टेम्परेचर तक जाने वाला था। और तब तक हम 2:30, पौने 3 बजे तक आ गए घर पे, और लंच में बना के, और हम दोनों, मैं और मेरी डॉटर, दोपहर का खाना खा के गए थे डॉक्टर की क्लिनिक के वहाँ। और हस्बैंड को तो टिफ़िन मैंने सुबह ही, वो जब ऑफिस गए तब पैक कर दिया था टिफ़िन, और शाम को लॉन्ड्री का काम कर रहे हैं साथ साथ में। कपड़ा પૂરા થઈ ગયા ને, વોશ થઈ ગયા. હવે આપણે સુકવવામાં, ઓકે, ડ્રાયરમાં. ઓકે, પછી બીજું ઘણું નાખવાનું છે રેગ્યુલર કપડાનું. उसी दिन जब मैं और नव्या में कार ड्राइव करके जब फार्मेसी क्लिनिक में डॉक्टर की विज़िट करने गए थे, उसी दिन की इवनिंग है। और अभी हस्बैंड बस ऑफिस से आएंगे, और गुवार बटेटाનું શાક और ये थोड़ी मिक्स सब्जी है, और फिर मैंने खिचड़ी भी बनाई है ब्रोकोली आलू की। तो वो बन के अभी शाम का खाना भी 5:15, 5:30 बजे तक रेडी हो गया है, और 6:30, पौने 7 बजे तक हम खाना भी खा लेते हैं। घी भी गर्म करने के लिए रखा है रोटी बनाने के लिए। That's all the place to frog. Yes. Okay, Okay, is that you? Yeah? तो यहाँ पे मेरी डॉटर का पासपोर्ट 5 साल के बाद अभी रिन्यू कराना है। तो रिन्यूअल प्रोसेस भी बहुत ही इजी गोइंग, और बिफोर टाइम अपॉइंटमेंट से पहले ही हमारी प्रोसेस पूरी हो गई। अपॉइंटमेंट थी 2:45 की, और 2:30 तक तो हमारा सारा काम भी लाइक अपॉइंटमेंट का पूरा हो गया, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन हस्बैंड ने भर दी थी। फिर यहाँ पे आके जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने देखा वो क्लिक किया, और पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट सबमिट किया, और न्यू पासपोर्ट 3 से 4 वीक, 1 महीने के अंदर घर पे आ जाएगा, मेल में, टपाल पोस्ट में। तो इस तरह से यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिस भी बहुत स्मूथली काम करती है। अगर आप पहले से अपॉइंटमेंट लेके प्रिपरेशन करके रखो ना, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लीगल तरीके से सारे रखो, तो कोई भी उन लोगों को क्वेश्चन नहीं होता। और फिर हमारी एनिवर्सरी है आज 19 જાન્યુઆરી को। મમ્મી પપ્પાની એનિવર્સરી છે ને, નવી સેલિબ્રેટ કરે છે, રાઈટ? બેબી રોવે છે। રામ સર, પાણી પીએ? एक चमची मारी खा सकता बच्चों। नजीक आओ, नजीक। इट्स नॉट हॉट। थैंक यू। નથી દેખાણું મને, કોણ ગયું અહીંથી? और जनवरी 20, 2025 को यूएसए के जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उन्होंने शपथ ली, और एक्स प्रेसिडेंट की विदाई के साथ नए प्रेसिडेंट का यहाँ पे शपथ विधि, स्वॉर्निंग सेरेमनी भी हम देख रहे हैं, क्योंकि मंडे है, मार्टिन लूथर किंग का डे है आज, तो इसलिए हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे था स्कूल्स और ऑफिस में।
કેવું સરસ બનાવ્યું નવ્યા. મેં ખાલી બનાવ્યો નથી પપ્પા. હા પણ તારા ફિંગરથી છે ને જો શેપ આવે છે પોટનો है ना घड़ानो. अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी मैं ड्राइव करके घर जाऊंगी. आज तारीख है 20 जनवरी 2025 और सोमवार है. तो जब आर्कटिक विंड ब्लास्ट था शिकागो में तब -30 मैंने कहा -35 डिग्री तक टेम्परेचर ड्रॉप होने वाला था. तो स्कूल्स में स्टूडेंट्स स्टाफ्स और सारे सब लोगों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे ई-लर्निंग इमरजेंसी डे जिसको कहते हैं और टीचर का और सारे स्कूल की अथॉरिटी का एक दिन पहले ईमेल आ जाता है और ये जो इमरजेंसी स्नो पैकेट बच्चों के साथ भेजा होता है ना उसमें सारी एक्टिविटी करनी है. हाथ ड्रॉ કર્યો છે ને स्कूल फ्रॉम होम. અત્યારે નવે 8નો ક્લાસ ચાલે છે. स्कूल फ्रॉम होम बेसिकली कह सकते हो आप. तो इस तरह का देखो एक्टिविटी चार्ट एक्टिविटी बुकलेट दी है कि सोशल इमोशनल लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट एंड सोशल स्टडी लंच फिर हो गया मैथ आर्ट म्यूजिक फिर साइंस फिजिकल एजुकेशन. तो बच्चों को घर में भी आप एकदम एक्टिव रख सकते हो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके. और इंग्लिश का तो वो मैं घर में कराती हूँ स्कूल में भी वो करते हैं घर पे. आपने देखा होगा मेरा अगर प्रीवियस वीडियो तो गुजराती होम स्कूलिंग भी हर रोज़ उसका रिवीजन होता है पुनरावर्तन जैसे 12 खड़ी को फिर कैसे लिखना है गुजराती क्योंकि वो बोलना तो बहुत अच्छे से शुद्ध गुजराती जानती है मेरी डॉटर और लिखना भी उसको आ गया है बहुत अच्छे से. 12 खड़ी रसवाई दीर्घाई रसवाड़ू दीर्घाड़ू कानो मात्रा और सारा कुछ शब्द. तो देख सकते हो आप ये स्कूल का बहुत ही सिस्टमेटिकली प्लान्ड होता है कि विंटर में ठंडी में क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं नॉर्थ साइड तो ऐसे दिन आते ही हैं जहाँ जब स्कूल बच्चों को भेजना सेफ नहीं होता है ठंडी की वजह से वेदर की वजह से. और मैथमेटिक्स भी बहुत ही रुचि से मेरी डॉटर इंटरेस्ट के साथ मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन सोल्व करती है और आर्ट तो उसका फेवरेट ही है. और 2017 में यहाँ पे शिकागो में हम गए थे. अप्रैल में यहाँ पे उत्तरायण मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं इस तरह से. तो इस बार भी हम ज़रूर अगर जाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे. पर ये आप कुछ हमारी उत्तरायण इंडिया USA और फिर आ गया वीडियो में एंड में देखोगे इंडिया की मेमोरी. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब धरा USA डायरी अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए. तो ये 2025 की जनवरी के दिन तो स्नोई बर्फ़ से पूरी चद्दर भरा टेम्परेचर था. तो आप ही सोच सकते हो कि हम वेदर की वजह से क्यों अप्रैल में सूर्य प्रकाश और फिर उत्तरायण संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं. આકાશમાં વહી ગયો આકાશમાં વહી ગયો આકાશમાં